भारत के डी गुकेश यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं अली रेज़ा फिरोज़ा जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। उनके सामने गुकेश फिलहाल संयुक्त बढ़त पर हैं। फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट में आज 7वां राउंड है। यहाँ पर अली रेज़ा बोर्ड पर आते हुए, अली रेज़ा जो पिछले कुछ राउंड लगातार हारे हैं, नाकामुरा से हारे हैं, फिर विदित से हारे हैं। तो देखना होगा कि ये मुकाबला कैसा होगा। दोनों युवा खिलाड़ी हैं। अली रेज़ा तो वो खिलाड़ी हैं जिन पर दुनिया की लंबे समय तक नज़र रही है और अभी भी है, हम ये मानेंगे। और देखते हैं कि गुकेश जो कि इस टूर्नामेंट बड़े ही बेहतरीन दिखे हैं, सॉलिड दिखे हैं, अपराजित रहे हैं अभी तक, कैसा खेलते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट अब अपने दूसरे पड़ाव पर प्रवेश कर जाएगा आज के राउंड के बाद। और अगर गुकेश बढ़त के साथ जाते हैं 7वें राउंड के बाद तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखते हैं क्या होता है, कैसे शुरुआत होती है। काले मोहरों से यहाँ पर गुकेश यह मुकाबला खेलेंगे अली रेज़ा फिरोज़ा के खिलाफ। अली रेज़ा फ़िलहाल इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छे टच पे नज़र नहीं आए। यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई हाथ मिलते हुए और पहली चाल अली रेज़ा ने D4 खेल करके जो है शुरुआत कर दी है खेल की। और यहाँ पर देखते हैं कि गुकेश क्या जवाब देते हैं। गुकेश ने नाइट F6 यहाँ पर डेवलप किया है घोड़े को बाहर निकालते हुए। अली रेज़ा यहाँ पर बिशप F4 खेलते हुए। इंटरेस्टिंग, क्या लंदन सिस्टम देखने के लिए मिल सकता है हमें आज। गुकेश D5 करते हुए ऑलमोस्ट स्वीकारते हुए कि अगर आपको खेलना है लंदन सिस्टम तो आप खेल सकते हो मेरे खिलाफ। यहाँ पर E3 खेलते हुए अली रेज़ा। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हो कि क्वींस पॉन ओपनिंग में आप अपने बिशप को आउटसाइड द पॉन चेंज कर देते हो, जो कि बिशप बैड बिशप बन जाता है। C5 करते हुए गुकेश सेंटर को चैलेंज करते हुए यहाँ पर। और देखते हैं अगली चाल क्या खेलते हैं, नाइट F3। तो बिल्कुल बराबर यहाँ पर डेवलपमेंट जारी रखते हुए दोनों खिलाड़ी यहाँ पर। और गुकेश जो स्टैंडर्ड तरीका है इस वेरिएशन को फेस करने का, उससे खेलते हुए। और अगली चाल गुकेश ने E6 खेल दी है। और देखते हैं अली रेज़ा अपना डेवलपमेंट कैसे जारी रखते हैं। C4 करेंगे, C3 करेंगे, नाइट BD2 करते हुए यहाँ पर। और गुकेश की चाल फिलहाल यहाँ पर, तो गुकेश ने क्वीन B6 खेला है यहाँ पर। और आप देख सकते हो B2 के पॉन पर उनकी नज़र है, तो आपको B2 डिफेंड करना होगा। तो यहाँ पर रुक B1 खेला है अली रेज़ा फिरोज़ा ने। और अब अगली चाल यहाँ पर गुकेश को देखना होगा डेवलपमेंट कैसे जारी रखते हैं। फिलहाल सेंटर से एक्सचेंज करते हुए C/D4 मारते हुए यहाँ पर। तो क्या E/D4 या नाइट D4, जो स्टैंडर्ड लाइन है वो है E/D4, पॉन से ही पॉन मारना चाहिए, जो कि सबसे स्टैंडर्ड लाइन जो है वो मानी जाती है। देखते हैं अली रेज़ा क्या करते हैं। अली रेज़ा E/D4 ही करते हुए अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से खेल जो है वो चल रहा है। दोनों तरफ से धीरे धीरे डेवलपमेंट आगे बढ़ते हुए गुकेश ने BD7 खेला है। अपने किंग साइड के बिशप को निकालने के पहले उन्होंने अपने लाइट कलर के बिशप को निकालने की कोशिश की है। आइडिया शायद उसको एक्सचेंज करने का है। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि लंदन सिस्टम में या इस तरह की ओपनिंग में अगर अपना लाइट कलर का बिशप आप एक्सचेंज कर लें ओपनिंग में, तो फिर ब्लैक के लिए ऑलमोस्ट ऑल गुड जैसी स्थिति बन जाती है। और वही करते हुए गुकेश बिशप B5 ले जाते हुए और जो F1 पर बिशप रखा है उसके सामने एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये बैड बिशप है। खैर अली रेज़ा बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने H4 खेल दिया और एक तरह से अली रेज़ा ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मैं एक आक्रामक लाइन खेल सकता हूँ। गुकेश नाइट BD7 अपना एक और मोहरा निकालते हुए इस बात से बिल्कुल एक प्रकार से तैयार हैं एक्सचेंज करने के लिए बिशप को। और यहाँ पर अली रेज़ा रुक H3 खेलते हुए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है। आप देख सकते हो अली रेज़ा ये बोल रहे हैं कि आप एक्सचेंज करिए और मेरे किंग को फ़ायदा पहुँचाइए ताकि मेरा किंग जो है वो आर्टिफिशियल कैसल कर ले। गुकेश कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम इंतज़ार करेंगे। फ़िलहाल गुकेश बिशप E7 खेलते हुए और यहाँ पर H4 H5 आगे बढ़ते हुए अली रेज़ा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है जहाँ पर उनका किंग सेंटर पर है अली रेज़ा का, लेकिन वो आज कुछ आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं गुकेश के ऊपर। गुकेश ने H6 कर दिया है, उस पान का और बढ़ना जो है गुकेश ने रोक दिया है। इससे ज़्यादा आगे आने की आपको परमिशन फ़िलहाल नहीं दी जाती है। तो अब अपना रास्ता जो है आप खोजिए, यहाँ पर आप कैसे करेंगे। अली रेज़ा A4 करके फोर्स करते हुए गुकेश को कि अब आप मारिए बिशप F1 और मेरे किंग को इम्प्रूव करिए आप। और यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आप नहीं करेंगे तो आपका बिशप जो है वो बहुत अच्छा बिशप वैसे भी नहीं है, तो ये इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो यहाँ पर बिशप इंटू F1 गुकेश मारते हुए और किंग F1 के साथ ही अली रेज़ा का जो किंग है वो एक आर्टिफिशियल कैसलिंग की तरफ बढ़ता हुआ।
जिसको हम कहते हैं कि कृत्रिम यहाँ पर कैसलिंग हो रही है, किलेबंदी हो रही है। गुकेश ने तो खैर प्रॉपर यहाँ पर किलेबंदी कर ली, कैसल कर लिया यहाँ पर। और अली रज़ा देखते हैं यहाँ पर क्या चाल चलेंगे। अगर उन्हें कैसल कंप्लीट करना हो तो एक बार किंग G1 जैसा मूव भी खेलना होगा ताकि किंग किसी भी तरह के समस्याओं से दूर हो जाए। किंग G1 खेलते हुए यहाँ पर अली रज़ा। और अगर गुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका बैट जो बिशप था वो एक्सचेंज हो चुका है, बाकी पीसेस ठीक हैं, स्ट्रक्चर ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। गुकेश यहाँ पर लाइट कलर पर वापस लौटते हुए और एक प्रकार से E4 के स्क्वायर पर अपना नियंत्रण जो है वो बढ़ाते हुए यहाँ पर अली रज़ा यहाँ पर नाइट को ऊपर लाते हुए E5 पर एक्सचेंज करना लगभग फोर्स करते हुए। क्या गुकेश यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे? यस, यहाँ पर नाइट इंटू E4 गुकेश ने मार दिया है, नाइट इंटू E5 मार दिया सॉरी गुकेश ने यहाँ पर। और अली रज़ा पॉन से मारेंगे, बिशप से, पॉन से मारा है D इंटू E5 यहाँ पर। ज़रूर यहाँ पर किंग साइड से थोड़ा आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर अली रज़ा। और अभी गुकेश को डिसाइड करना है कि अपना घोड़ा उनको कहाँ लेके जाना है। घोड़ा नाइट D7 पे जाते हुए E5 के स्क्वायर पर थोड़ा सा अटैक करते हुए C5 और E4 का रास्ता फ्यूचर में तय किया जा सकता है। डायरेक्ट करना होता तो अभी कर लेते, लेकिन उनके दिमाग में शायद ये तैयारी है कि अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। नाइट यहाँ पर आता हुआ G3 पर और बिशप H6 का थ्रेट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। गुकेश ने किंग को H8 पर खेल दिया है यहाँ पर। और समय के लिहाज से देखें तो अली रज़ा के पास 30 मिनट है, गुकेश के पास 1 घंटा 5 मिनट है फ़िलहाल। A5 यहाँ पर खेलते हुए और देखते हैं गुकेश अगली चाल क्या खेलते हैं यहाँ पर। गुकेश ने क्वीन C7 खेला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। वो E5 पर सिर्फ दबाव भी नहीं बना रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो F6 वगैरह भी खेल सकते हैं यहाँ पर। ओके, नाइट F3 यहाँ पर आता हुआ। E5 पे एक और सपोर्ट जो है उसको बढ़ाया गया है। और ये एक्चुअली में एक डबल अटैक था कि आप A5 का पॉन मारना चाहेंगे। गुकेश क्वीन A5 यहाँ पे मारते हुए। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि गुकेश बहुत बार फ्री के ऐसे पॉन पीसेस मारते हैं जो अपोनेंट नहीं मारते हैं, जो लोग नहीं मारते हैं, पर गुकेश बोलते हैं कि नहीं मैं रिकवर कर लूँगा। और यही कभी कभी बॉबी फिशर का थोड़ा सा स्टाइल है, वो याद आता है कि वो चैलेंजेस स्वीकार करते थे। C4 करते हुए यहाँ पर अली रज़ा फिरोज़ा और सेंटर को चैलेंज करते हुए गुकेश के। और यहाँ पर गुकेश को देखना होगा, गुकेश ने रुक G8 खेला है और अपने किंग साइड को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया है। अगर इस पोजीशन में गुकेश की जो एक ही प्रॉब्लम है वो स्लाइटली किंग थोड़ा सा प्रेशर में है, इसके अलावा तो खैर सारी पोजीशन ठीक है। रुक A1 यहाँ पर खेलते हुए और गुकेश की पोजीशन थोड़ी मजबूत होती हुई यहाँ पर। और क्या कर सकते थे यहाँ पर? खैर गुकेश ने यहाँ पर क्वीन B4 खेल दिया है और अभी B2 के पॉन पर आक्रमण करते हुए। पॉन अप है गुकेश, ये भूलना नहीं चाहिए हमें। और एक और बात उन्होंने की है कि फ़िलहाल ये पॉन पिन हो गया है, ये मार नहीं सकते आप क्योंकि बिशप हैंगिंग है। खैर यहाँ पर B3 खेल दिया अली रज़ा ने। और गुकेश की पोजीशन अच्छी लग रही है, मजबूत लग रही है, पर गुकेश ने पिछले कुछ चालों में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च किया है। नाइट C5 यहाँ पे खेलते हुए गुकेश के पास करीब 20 मिनट है अभी और अली रज़ा के पास करीब 12 मिनट हैं। और यहाँ पर नाइट D4 आते हुए अली रज़ा फिरोज़ा। क्या गुकेश ये मैच जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक बेहतरीन जीत हो सकती है यहाँ पर। अगर आज जीतेंगे तो एकल बढ़त में भी आ सकते हैं और जो कि बहुत बड़ी बात होगी। नाइट E4 जाते हुए गुकेश यहाँ पर हाथी को चैलेंज करते हुए यहाँ पर रुक आता हुआ यहाँ पर E3 पर। और गुकेश यहाँ पे क्वीन C5 खेलते हुए यहाँ पर D4 के नाइट पर नज़र है उनकी यहाँ पर। और सिर्फ नज़र बस नहीं है, पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो रही है धीरे धीरे। अली रज़ा को भी जल्दी ही कुछ करना होगा वरना गुकेश का पोजीशन स्ट्रांग होता जाएगा। रुक C1 यहाँ पर खेलते हुए और गुकेश को अपने हाथी अभी तक उनके गेम में नहीं आए तो निश्चित तौर पर हाथी। यस, रुक आता हुआ G से D8 पर सेंट्रलाइज करते हुए। और अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर D इंटू C4 का थ्रेड भी आ सकता है। यहाँ पर B4 किया है अली रज़ा ने और क्वीन को धक्का देते हुए कि आप पीछे हटिए। यहाँ पर ये पॉन सेक्रीफाइस जो है यहाँ पर एक और पॉन सेक्रीफाइस क्वीन B4 यहाँ पर होता हुआ। अगर आप देखें तो गुकेश यहाँ पर बोर्ड पर 2 पॉन अप हैं। समय के हिसाब से देखें 13 मिनट उनके पास, 3 मिनट अली रज़ा के पास। यहाँ पर सेंटर पर एक्सचेंज करते हुए अली रज़ा C इंटू D5 और गुकेश के पास यहाँ पर इंटरेस्टिंग कुछ चालें हैं। गुकेश ने यहाँ पे नाइट सेक्रीफाइस कर दिया है, नाइट इंटू F2। 2 पॉन अप थे, अब ये 3 पॉन अप हो जाएंगे, लेकिन क्या ये सेक्रीफाइस वाकई काम कर रहा है? नाइट इंटू F2, किंग इंटू F2, गुकेश रुक इंटू D5
3 पॉन अप हैं गुकेश, बट उन्होंने अपना एक नाइट यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है, 2 पास्ट पॉन सीधे भागने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। ओके, अली रेजा ने रुक E4 खेला है, पर क्या इसकी ज़रूरत थी इस सेक्रीफाइस की? समय उनके पास ज़्यादा था, क्यों उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड किया इस मोमेंट पर? शायद यही उनकी रणनीति है, रुके D8 यहाँ पर करते हुए गुकेश। फिलहाल सॉलिड, नाइट हट नहीं रहा है, बिशप E3 से सपोर्ट लगाया गया है यहाँ पर, और गुकेश शायद दबाव बनाना जारी रख सकते हैं यहाँ पर। क्या बिशप C5 भी आ सकता है यहाँ पर? ऐसे बढ़िया खेलते हुए गुकेश यहाँ पर, बिशप C5, और यही उनके खेलने का अंदाज है, तो हर किसी को ये बात स्वीकार करनी होगी कि ऐसे ही खेलते हैं गुकेश। बिशप C5, क्वीन B3 आते हुए यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते हैं अली रेज़ा, और अपने संकट को टालना चाहते हैं। क्या गुकेश के लिए यहाँ पे एक्सचेंज करना ठीक रहेगा? यही सोचते हुए गुकेश, समय उनका भी घटता हुआ, और गुकेश ने यहाँ पर मार दिया है। 4 मिनट करीब बचे उनके पास। क्वीन B3, नाइट B3, अली रेज़ा के पास 2 मिनट है। यहाँ पे ध्यान रखने बात होगी, अली रेज़ा ब्लिट्ज़ में काफ़ी एक्सपर्ट प्लेयर हैं। बिशप E3, रुक E3 होता हुआ बोर्ड पर, अली रेज़ा काफ़ी एक्सपर्ट हैं ब्लिट्ज़ के मुकाबलों में, और ट्रिक लगाने के लिए जाले जाते हैं। गुकेश ने फिलहाल A5 खेल दिया बोर्ड के ऊपर। अली रेज़ा रुक C7 पर आते हुए B7 F7 के पॉन पर अटैक करते हुए यहाँ पर क्या खेलेंगे यहाँ पर गुकेश? क्या A4 बढ़ेंगे यहाँ पर? गुकेश ने A4 बढ़ दिया है, घोड़े को चैलेंज करते हुए। घोड़ा C5 पर आता हुआ, और देखना होगा काउंटर प्ले कैसे करते हैं। रुक 8 गए गुकेश, अभी वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि मैं अपने पॉन को बढ़ रहा हूँ। ये पॉन भी फ्यूचर में बढ़ सकता है। यहाँ पर नाइट D7 आता हुआ, थ्रेट है यहाँ पर फ्यूचर में। रुक F3 का एक थ्रेट आ रहा है। गुकेश ने किंग H7 खेला है, किंग H7 खेला है। क्या इसकी ज़रूरत थी गुकेश को? गुकेश के पास सिर्फ 23 सेकंड बचे हैं फिलहाल, और क्या ये कोई एक गलत चाल है? क्योंकि शायद तक यहाँ पर थ्रेट आ रहा है रुक F3 और नाइट F8 वगैरह का। क्या यहाँ पर कुछ और कर सकते थे गुकेश? यहाँ पर अली रेज़ा फिरोज़ा, रुक F3 खेल दिया है उन्होंने, और गुकेश के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई हैं क्योंकि नाइट B6 का भी थ्रेट आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर। और क्या अंतिम समय में कुछ मिस हो गया है गुकेश से? नाइट D7 पे क्या वो कुछ और खेल सकते थे? गुकेश ने A3 खेला है, लेकिन यहाँ पर रुक इंटू F7 आता हुआ, और अभी नाइट हटने के बाद रुक इंटू G7 भी आ रहा है, तो ये बहुत मुश्किल कंडीशन। किंग H8 हटता हुआ यहाँ पर गुकेश का। यहाँ पे भी रुक इंटू D7 मार सकते थे वो, क्या शायद अटैक को ख़त्म करने के लिए, लेकिन नाइट F8 आता हुआ। A2 बढ़ाया गुकेश ने, लेकिन नाइट G6 के बाद गुकेश को शॉक लग गया है यहाँ पर। उनको समझ में आ गया है बाजी चलेगी, हाथ से रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास ज़्यादा कुछ चाल है नहीं। किंग H7 और रुक G7 से चेकमेट लगा हुआ है। ये क्या हुआ है अंतिम समय में, हमें देखना होगा। गुकेश बहुत शॉक में है। यहाँ पर देखिए ये पोजीशन था जब उन्होंने किंग H7 खेला। अगर इस पोजीशन पर जो है गुकेश यहाँ से रुक D2 चेक करके अपने रुक को फ्री कर लेते हैं, तो ये भी काम बन सकता था उनका। रुक D2 वेरिएशन खेल सकते थे वो, और इस तरीके से अपने आप को फ्री कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नाइट यहाँ पर D7 को जो है किंग H7 खेल दिया। यहाँ पे इवन B5 भी खेलते, और अगर ये आता तो भी रुक D2 आ रहा था। और यहाँ पर दिक्कत जो है अपोनेंट की, जैसे अगर आप यहाँ पर B5 जैसी चाल चल भी दें, तो अगर वो रुक F3 खेलें तो आपके पास किंग G8 है यहाँ पर सब कुछ संभालते हुए। किंग को F7 के पॉन से दूर ले जाना जो है वो सडनली, और हुआ ये है जो पोजीशन में जो चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जब उन्होंने किंग H7 खेला और यहाँ पर आप देखिए कि जब उन्होंने A3 का पॉन बढ़ दिया यहाँ पर इस पोजीशन में, जब खासतौर पे जब किंग H7 खेला और रुक F3 आया, यहाँ पे किंग G8 जो है वो काम यहाँ पर नहीं कर रहा है, बिकॉज नाइट B6 से जब आपके ऊपर अटैक होता है, आप चेक देते हैं, किंग ऊपर आता है। अब आप देख सकते हैं आपको दूसरा रुक बचाना है, और अगर आप रुक F8 जैसी चाल खेलते हैं यहाँ पर, तो रुक A3 के बाद आपका एक्स्ट्रा पॉन मर रहा है एक्चुअली में, तो फिर आपका पूरा एडवांटेज ही चला जाएगा। तो रुक को आप इस तरफ नहीं ला सकते, ये कमज़ोरी थी, और गुकेश से मिस हुआ यहाँ पर, और बड़ी ये मुश्किल वाली हार रहेगी। इस हार को संभालना आसान नहीं रहेगा गुकेश के लिए, और शॉक में लग रहे हैं बहुत गुकेश, क्योंकि बढ़िया मौका था, बेहतरीन मौका था। ऐसा शॉक मैंने कम ही देखा है गुकेश को। मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने लास्ट टाइम कब देखा था, और हर भारतीय के लिए ये एक दुख देने वाला लम्हा है। एक बेहतरीन मौका था, कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन थी, टाइम भी ज़्यादा था,
अगर गुकेश ये ड्रॉ भी करते तो बढ़त बरकरार रहती, क्योंकि बाकी के मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। और अगर जीत जाते, जो कि काफ़ी संभावना थी, तो वो एकल बढ़त में आ सकते थे फीडे कैंडिडेट्स की। कितनी बड़ी बात होती यहाँ पर विश्व चैंपियन बनने के रास्ते में आगे बढ़ना। खैर अभी भी 7 राउंड बाकी हैं और वो गुकेश नंबर 2 पर हैं, सिर्फ आधे पॉइंट पीछे हैं नेपो से। तो कोई कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ तो बहुत कुछ बाकी है। तो गुकेश को भी हार नहीं माननी चाहिए। आप सबको भी गुकेश को शुभकामनाएं, संदेश जो है हम सबको भेजते रहना चाहिए, ताकि भारत का ये लड़ने वाला खिलाड़ी, ये शेर हमारा जो है वो लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।